मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। मधुबनी की जिला परिषद अध्यक्ष और एमएलसी ने की गणपति भगवान की पूजा अर्चना अपने सभी पार्षदों एवं साथियों संग। दरभंगा उत्पाद विभाग के द्वारा मधुबनी, समस्तीपुर एवं दरभंगा के 80 लोगों को शराब एवं कारोबार मामले में किया गया गिरफ्तार। आरोपी के परिवार के लोग बेल कराने पहुंचे। दरभंगा के लड़ियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर में एक डॉक्टर के घर में गुलाल गैंग की हुई पहचान। डकैती में 27 लाख रुपए उड़ाए थे। दरभंगा में वैश्य सूरी समाज समिति के द्वारा रामचंद्रपुर व्यंग समीर महासेठ का होगा नागरिक अभिनंदन। दरभंगा के मबी थाना में डीएसपी के द्वारा मासिक अपराध अनुसंधान की बैठक मबी थाना पर। दरभंगा के गृह रक्षा वाहिनी के सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर के हुआ बड़ा फैसला, मचा था हड़कंप। एंजल हाई स्कूल भीगो में दरभंगा के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एवं बिहार क्रिकेट संघ के अंपायर शंकर झा के आकस्मिक निधन पर शोक सभा का आयोजन। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचत एवं शाख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का 21वीं साधारण आम सभा का आयोजन। दरभंगा लक्ष्मेश्वर सिंह पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में पंडित नारायण मिश्र मेमोरियल ई लाइब्रेरी सेक्शन का उद्घाटन कुलपति के द्वारा। साथियों संग मधुबनी की जिला पार्षद बिंदु गुलाब यादव जो अध्यक्ष बनते ही अपने क्षेत्र की जनता के बीच अपना स्थान बना चुकी हैं। उनका कहना है कि वो 24 और 25 की तैयारी नहीं बल्कि प्रत्येक दिन 16-17 घंटा काम करती हैं ताकि जनता को लाभ मिले। वहीं एमएलसी अंबिका गुलाब यादव ने कहा कि वो अपने सभी प्रतिनिधियों के लिए सभी प्रखंडों में एक भवन बनाएगी, प्रतिनिधि भवन, ताकि सभी प्रतिनिधियों को कार्य करने में प्रेरणा मिल सके। खासकर अंबिका गुलाब यादव और बिंदु गुलाब यादव दोनों गणपति भगवान की पूजा अर्चना काफी श्रद्धा के साथ की। इस मौके पर अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया और कहा कि सबको मिलजुल कर विकास कार्य करना चाहिए। मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, मुझे खुद को बिजी रखना बहुत अच्छा लगता है। मुझे फील्ड में एक्टिव खुद को रखना बहुत अच्छा लगता है। संडेज को भी मैं छुट्टी नहीं ले पाती हूँ बिकॉज मैं इतना बिजी रहती हूँ। तो उसको लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं कि 24 की तैयारी हो रही है या 25 की तैयारी हो रही है। जनता जनार्दन है। जनता अगर यादव परिवार को देखना चाहती है 24 में, जनता टिकट दे, जनता आशीर्वाद दे, 24 के लिए यादव परिवार रेडी। जनता देखना चाहती है 25 में, यादव परिवार रेडी। हम लोग अपने कदम कभी पीछे नहीं हटाएंगे। सोशल वर्क में हम लोग तत्पर हैं। जनता जनार्दन अगर चाहेगी तो डेफिनेटली 24-25 कंसिडरेशन में आएगा। पहले तो सबको हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सवाल उठाए, पहले हम गठे थे जो सबको प्रतिनिधि भवन बना करके देंगे। तो इस टाइम में हम 11 प्रतिनिधि भवन बना रहेगा। 11 अगले साल बनेंगे। हाँ, 100 ब्लॉक में। उसके बाद भत्ते के लिए उठाए थे सवाल में। जो हम लोगों को जो चेयरमैन मिली है वो बहुत ही काम के लायक है और अपने बलबूते पे काम कर रही है और हम लोगों को बहुत सहयोग मिल रहा है। और ऐसे ही सहयोग अगर करती रहेगी, जिला पार्षद का हर क्षेत्र में जो भी काम है, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो भी काम है जिला पार्षद क्षेत्र संख्या का, उसमें हम लोग एक दूसरे का सहयोग। परिवार के लोग बेल कराने पहुंचे। प्रधान सचिव के निर्देश पर शराब मामले में धरपकड़ करने के लिए चलाया गया महाअभियान कार्यक्रम के तहत दरभंगा और समस्तीपुर के पदाधिकारियों और पुलिस के सहयोग से शराब पीने एवं शराब का कारोबार करने वाले मामले में करीब 80 लोगों को गिरफ्तार कर उत्पाद हाजत दरभंगा लाया गया। पकड़े गए शराब मामले में तमाम आरोपियों का आगे की कार्रवाई चल रही थी। वहीं पकड़े गए शराब मामले में आरोपियों के कई परिवार के सदस्य बेल कराने के लिए पहुंचे थे। ऐसे परिवार के सदस्यों की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। 3 तारीख को
एक महाअभियान चलाया गया था हमारे प्रधान सचिव द्वारा, जिसमें हम लोग पूरे पदाधिकारी दरभंगा जिला और मधुबनी जिला के पदाधिकारी लोग छापेमारी किए हैं। पूरे जिला में, दरभंगा का टोटल थाना में लगभग और सभी जगह से 80 आदमी लगभग पकड़ाया है, जिसमें शराब पीने में और बेचने में। तो बनाने वाला जो है लगभग 13-14 है और बाकी सब पीने वाला है। इन लोगों को आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट भेजा जा रहा है और बाकी सबको ये लोग जेल भी जाएगा, कुछ लोग कंपाउंड पर छूटे। डीएसपी कृष्णनंदन कुमार प्रत्येक माह विभिन्न थाना में जाकर वहां के विभिन्न कांडों के अनुसंधान त्वरित गति से होने एवं कई अनुदेश देने के साथ कई कांडों की किस तरह पर्यवेक्षण किया जाए, इस पर वो समीक्षा बैठक करते हैं। इसी मौके पर कृष्णनंदन कुमार ने कहा कि आज मब्बी थाना पर बैठक की गई, मासिक अपराध समीक्षा बैठक। हम लोग हर महीने में मासिक अपराध गोष्ठी अपने पूरे मंडल क्षेत्र के थानाध्यक्ष के साथ मिलकर करते हैं। उसी क्रम में पिछले माह अगस्त का हम लोग मासिक अपराध गोष्ठी यहाँ पे मंडल क्षेत्र में जितना भी घटनाएं हैं उसकी समीक्षा की गई और समीक्षा के क्रम में सभी थानाध्यक्ष अनुसंधानकर्ता को केस डिस्पोजल, उसमें फरार व्यक्ति गिरफ्तारी एवं अन्य जो वैधानिक कार्य होता है इसके लिए निर्देशित किया। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज में गणपति भगवान की पूजा कई वर्षों से होती आ रही है। आज गणपति भगवान की प्रतिमा के विसर्जन के मौके पर वार्ड 42 की तमाम जनता के साथ वार्ड 42 की पार्षद भी झूमते नजर आए। इस मौके पर करीब सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पूरे गणपति भगवान के विसर्जन में बेलवागंज से लेकर लोहिया चौक और लोहिया चौक से फिर वापस बेलवागंज आए और यहां प्रतिमा का विसर्जन किए। गौरतलब है कि पार्षद भी पूरी तरह झूमते नजर आए। लोगों का विश्वास है कि गणपति भगवान की पूजा अर्चना काफी श्रद्धापूर्वक करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए वार्ड 42 की तमाम महिला, पुरुष, बच्चे एवं युवा पूरी तरह झूमते हुए नाचते गाते प्रतिमा विसर्जन में निकल पड़े थे। हालांकि इस दरमियान पुलिस पूरी तरह मौजूद थी। पूर्व पार्षद ने भी सबको धन्यवाद दिया। दरभंगा के बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा कार्यालय में आज कुछ मीडियाकर्मी इस बात को लेकर पूछने पहुंचे कि आखिर होमगार्ड के जवानों को प्रतिनियुक्ति और उन्हें हटाए जाने की अफवाह पर क्या मामला है। उनका साफ कहना था कि प्रतिनियुक्त किए गए सभी होमगार्ड के जवानों को ई पोर्टल पर दर्शाना है ताकि उनका विभिन्न थानों से कहां प्रतिनियुक्त किया गया है, क्योंकि अभी तक इस बात की जानकारी कार्यालय में नहीं होती थी। 1 जनवरी में हम लोग के पास सभी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट बिहार का सभी को निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो ई कमांड पोर्टल है हम लोग का, तो वहाँ पर जितने भी होमगार्ड हैं प्रतिनियुक्त हैं उसको जहाँ पर उनकी प्रतिनियुक्ति है वहाँ पर पोर्टल में दिखाई देना चाहिए। पहले क्या था कि अभी भी है वो स्थिति दरभंगा में कि वो है कि जहाँ पर हम ई कमांड के थ्रू पुलिस लाइन के को देते हैं वहाँ से अनेक जगहों पर वहाँ पर प्रतिनियुक्ति होती है, तो ये दिखाई नहीं पड़ता था कि किस जगह पर होमगार्ड काम कर रहे हैं हमारे ई पोर्टल पर। हम लोग तो जान रहे थे कि वहाँ से तो मैनुअल आता था, सेंटी भी आता है जिससे हम जान जाते हैं कि कौन गिरफ्तार किस थानाओं में ही या कहाँ पर। लाख रुपए उड़ाए थे। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बलभद्रपुर मोहल्ले में एक डॉक्टर के घर से गुलेल गैंग के द्वारा 27 लाख रुपए की डकैती का मामला प्रकाश में आने के बाद दरभंगा पुलिस सक्रिय हो गई। पटना से फिंगरप्रिंट्स की टीम ने आकर आज पूरा सर्वे किया। हालांकि पूरे घर को अभी सील कर दिया गया है। पटना से आई टीम पूरी तरह ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं।
इसके बाद दरभंगा पुलिस इस नए गुलैल गैंग की पहचान भी कर रही है, जिसमें 2 लोगों की पहचान कर ली गई है। दरभंगा डीएसपी ने बताया कि जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि ये कोई बाहर का गैंग है जो नए रूप से दरभंगा में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। कहा जाता है कि लूटने के बाद ये गैंग के सदस्य डाइनिंग टेबल पर बैठकर रुपए का बंटवारा भी कर लिए और सीसीटीवी के डीवीआर की जगह इंटरनेट का बॉक्स लेकर चलते बने। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। दरभंगा एसएसपी ने कहा कि ये नया मामला है, इस पर जांच की आवश्यकता। दरभंगा में वैश्य सूरी समाज समिति के द्वारा विधानसभा के उपसभापति रामचंद्र पूर्वे एवं उद्योग मंत्री समीर महासेठ का टाउन हॉल में नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की रूपरेखा आज मेयर मुन्नी देवी के आवास पर तैयार की गई। इस मौके पर सेवा समिति के कई सदस्य मौजूद थे। सभी ने कहा कि इस नागरिक अभिनंदन को बेहतर बनाने के लिए वो पूरा दौरा कर रहे हैं और इसमें सभी को सम्मानित भी किया जाएगा। वैश्य सूरी समाज सेवा समिति जिला दरभंगा के द्वारा राजेंद्र भवन टाउन हॉल में 11 तारीख को बिहार के उद्योग मंत्री माननीय श्री समीर महासेठ जी और विधानसभा उपसभापति श्री रामचंद्र पूर्वे जी का नागरिक अभिनंदन वैश्य सूरी समाज सेवा समिति के द्वारा होने जा रहा है। निधन पर शोक सभा का आयोजन। एंजल हाई स्कूल भीगो दरभंगा में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी एवं बिहार क्रिकेट संघ के अंपायर शंकर झा के आकस्मिक निधन हो जाने के कारण उनकी आत्मा की शांति हेतु एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मृत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त किया गया। वे पिछले 32 वर्षों से BCA के लिए अंपायरिंग कर रहे थे। वे अपने पीछे पत्नी एवं एक पुत्र व पुत्री को छोड़ गए हैं। वहीं इस शोक सभा में जिला क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव राधा रमन मिश्रा, जिला खेल संघ के सचिव जितेंद्र सिंह, प्रदीप गुप्ता सहित कई लोग उपस्थित हुए। मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं शाख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड दरभंगा की 21वीं साधारण आम सभा होटल सीतायन सभागार में धीरेन्द्र झा चेयरमैन की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। सभा का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। सभा में उपस्थित सदस्यों का स्वागत आनंद मोहन दास ने किया। वहीं आलोच्य अवधि में दिवंगत साथी लीलाराम मलिक तथा अन्य मृतकों के मृत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। वहीं निदेशक मंडल की ओर से अध्यक्षीय प्रतिवेदन समिति के चेयरमैन धीरेन्द्र झा ने प्रस्तुत किया। आज मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं शाख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड का 21वां साधारण आम सभा और इस आम सभा में आलोच्य अवधि में जो हम लोग काम करते हैं उसका लेखा जोखा जो है प्रस्तुत किया जाता है और आम सदस्य माने उसको जो है पारित करते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई लोगों का विरोध होता है तो उसका जवाब दिया। कुलपति के द्वारा बिहार में लाइब्रेरी आंदोलन के जनक थे पंडित नारायण मिश्र। डॉक्टर SP सिंह ने लाइब्रेरी को नए ढंग से संचालित किए जाने की आवश्यकता के बारे में कहा। वहीं PNB द्वारा CSR फंड का सदुपयोग सराहनीय बताया। उक्त बातें लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर अवस्थित पंडित नारायण मिश्र मेमोरियल लाइब्रेरी सेक्शन के उद्घाटन के मौके पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर SP सिंह ने कहा कि पुस्तकालय के बदले स्वरूप को लेकर डिजिटाइजेशन तथा वेबसाइट के डेवलप करने की आवश्यकता बताई। जो 100 साल पुराना लाइब्रेरी है, आज यहाँ पर एक लाइब्रेरी की स्थापना पंजाब नेशनल बैंक के कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के तहत किया गया है, जिसे यहाँ जो बिहार के लाइब्रेरी आंदोलन के प्रणेता श्री नारायण मिश्रा थे उनके नाम पे रखा गया है। इसको और ज़्यादा फंक्शनल बनाते हुए एक व्यवस्था की जाएगी कि इससे एक जो इसे विश्व पटल पे लाने का प्रयास